अलीना और फजा बहन भाई थे। फजा छोटी थी लेकिन हमेशा सच बोलती थी। फजा के सच बोलने पर एहसिन और अलीना वालिदैन और दादा अबू से डांट सुनते। एक दिन दोनों ने फजा से बदला लेने का मंसूबा बनाया। जुमे का दिन मुकर्रर किया क्योंकि उस दिन अम्मी जुमे बाजार और दादा अबू दर्स सुनने के लिए जाते थे। जुमे को अम्मी और दादा अबू के जाने के बाद स्कूल का होमवर्क करने के लिए फजा ने अपना बस्ता तलाश करना शुरू किया। एहसिन और अलीना के बस्ते अपनी जगह पर मौजूद थे, सिर्फ उसका गायब था। वो बेहद हैरान हुई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हर जगह बस्ता तलाश करने के बाद वो अलीना के पास आई। एहसिन वहाँ मौजूद नहीं था। तो आप लोगों ने मेरा बस्ता छिपाया है ना? इसे शक था कि दोनों ने मिलकर उसका बस्ता छिपा दिया है ताकि उसका होमवर्क पूरा न हवावर इसे डांट पड़े। अलीना ने फौरन कहा, एहसिन ने तुम्हारा बस्ता छत वाले स्टोर में छिपा दिया है। शुक्रिया। फजा कहकर छत की तरफ बढ़ी। अलीना उसके पीछे थे। फजा ने छत के स्टोर का दरवाजा खोला। धड़ाम से गर्दो गुबार में भरी कपड़ों की गठरी उसके सर पर गिरी। उस स्टोर में घर का बहुत पुराना और फालतू सामान भरा था। एहसिन ने एक मर्तबा फजा से कहा था कि स्टोर में कोई भूत रहता है। फजा ने कभी एहसिन की बात पर यकीन नहीं किया था, इसीलिए बेधड़क दरवाजा खोल दिया। सर पर से गर्द झाड़कर उसने बत्ती जलाने के लिए दीवार पर हाथ मारने शुरू किए। इसे याद नहीं रहा कि स्विच बोर्ड घर है। अचानक स्टोर के कोने में रोशनी हुई। गोल सी रोशनी थी जो किसी हिस्से को रोशन करने के लिए गोलाई में डाली जाती है। उसके मुंह से बेसाख्ता लंबी सी चीख निकली, अम्मी। दो कदम पीछे हटकर उसने दरवाजा खोलना चाहा, मगर वो बंद था। दरवाजे को दोनों हाथों से पीटते हुए उसने बहन भाई को आवाज दे, कलीना बाजी, एहसिन, दरवाजा खोलो। घर वो अजीब अलखिलकत मखलूक उसकी जानिब बढ़ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था। आंखों के इर्द-गिर्द गोल सा हिस्सा सुर्ख हो रहा था और होंठ काले थे। वो उसकी जानिब बढ़ रहा था। चीख चीख कर उसका गला बंद होने लगा। पूरी कव्वत से दरवाजा बजाते बजाते उसके हाथ दुखने लगे। इसे लगा रहा था जैसे वो अब कभी नहीं न खुल पाएगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। फजा से उसकी समत देखा नहीं जा रहा था। वो उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने सियाह लिबास के अंदर से हाथ निकाल कर उसकी जानिब बढ़ाया। फजा की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। वो दीवारें गिरी और बेहोश हो गई। अधर वो जो अपनी हंसी बर्दाश्त कर रहा था उसका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। उसने स्विच पर हाथ मारकर बल्ब जला दिया। फजा वो के मुंह से चीख बरामद हुई, अलीना, अलीना, दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा धड़धड़ाया, जो फौरन खुल गया। कैसा रहा? उसने शौक से पूछते हुए अंदर झांका। बहुत बने एहसिन की तरह उसके होश भी उड़ गए। बेहोश पड़े फजा के सर और दाएं हथेली से खून निकल रहा था। फजा, फजा। एहसिन की तरह उसने भी फजा का गाल थपथपाया, मगर वो होश में नहीं आई। जिस वक्त बहुत बने एहसिन ने उसकी समत हाथ बढ़ाया, उसकी हमत जवाब दे गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। जिस जगह वो गिरी थी वो नोकदार लकड़ियों का गठा पड़ा था। एक नोकदार लकड़ी से ऐसे के सर पर खराश आई थी। 3-4 लकड़ियों ने उसकी हथेली को छील दिया था। वो खून में भरी स्टोर की छत पर बेहोश पड़ी थी। क्या हो रहा है? दादा अबू की आवाज सुनकर फजा पर झके एहसिन और अलीना झटके से सीधे हुए। किसी वजह से दादा अबू की वापसी जल्दी हो गई थी। नीचे के पोर्शन में बच्चों को न पाकर वो ऊपर चले आए। पहले उनकी नजर रोते हुए एहसिन पर पड़ी। उसका अजीब व गरीब हुलिया देखकर वो कुछ कहने ही वाले थे कि उनकी नजर फजा पर पड़ी। दादा अबू ने कहा, अलीना, भाग कर जाओ, मेरा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। एहसिन, तुम इसे उठाकर नीचे ले चलने में मेरी मदद करो। नीचे आने के बाद दादा अबू ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे।
वो किस्म कर जागी और दादा अबू से लिपट कर रो रो कर बताने लगी, मुझे भूत नजर आया दादा अबू, बहुत खतरनाक अलामत वाविन, ये तो नहीं था वो भूत। इन्होंने रोते हुए एहसिन की तरफ गसे से इशारा किया, जिसके आंसुओं से आंखों के गिर्द लगाई गई लिपस्टिक और चेहरे पर थोपा गया पाउडर कहीं कहीं से मुक चुका था। होंठ पर लगाया गया काजल भी कहीं कहीं से हट गया था, शायद उसने आंसू पूछते हुए होंठों पर भी हाथ मिला था। अब वो बहुत कम और जोकर ज्यादा लग रहा था। फजा खून से भरे सर के साथ हंस पड़ी। अलीना दुआओं का बक्स लेकर आ गई। दादा अबू ने रुई से चेहरे का खून साफ करके जख्मों का मुआयना किया और मरहम पिटी कर दी। चोट मामूली थी, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाती। दादा अबू ने एहसिन और अलीना की तरफ देखते हुए तंज़िए कहा, क्या तुम दोनों फिर झूठ बोलोगे कि फजा के साथ मजाक कर रहे थे? वो खुद ही ज्यादा डर गई। मुझे मालूम है तुम दोनों सच्चाई की खूबियों से नावाक हो, तभी फजा के सच बोलने से परेशानी होती है, इसलिए तुम लोगों ने उसे बदला लेने के लिए ऐसा किया था। दोनों के सर झुके हुए थे।